तो देखो समझ गए स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी देख भी लिए कि स्क्रीन पर है ना, सर्च के स्क्रीन पर देख भी लिए कि हम आज वर्गमूल सीखने वाले हैं। लेकिन हाँ, वर्गमूल सीखने के लिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना अनिवार्य। ठीक, तो 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखते हैं और आप सभी को साथ में लिखते चलना है मेरे साथ। ठीक, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। साथ में आप सभी को उतारते चलना है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अभी भागना नहीं, रुक जाना। अभी देखो तो पहले आप जो है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद देखो है ना, दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक, आप कैसे वर्गमूल निकालते हो, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हो। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर है 900। ठीक, ये यदि आपको याद है तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें से स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे, और बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट। तो देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीके में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम पहले 1 देखते हैं। हाँ, वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। यदि समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 देखो कहता है 20, 25 का वर्गमूल। हम आज स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर रूट दे दिए। यदि इधर कुछ नहीं रहा तो आप समझ जाना कि स्क्वायर रूट है। यदि इस साइड में कुछ नहीं है तो समझ जाना ये स्क्वायर रूट है। अब इन्हीं का निकालना है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 कंडीशन है।
तो कंडीशन नंबर 1 हम सबसे पहले बताते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर का मतलब हर चीज में हम पावर 2 लगाते हैं, इसलिए यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पीछे से गिनकर 2 अंक सेपरेट करना है। जैसे यहां से गिनेंगे 1 2, तो यहां से हुआ, पीछे से गिनते हैं 1 2, यहां तक 2 अंक हुआ, और इन्हीं 2 अंकों को हम सेपरेट करते हैं। देखो ये हो गया आपका सेपरेट, पीछे से 2 अंक सेपरेट। अब थोड़ा सा कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। इस चीज का ध्यान देना है आपको कि ये 5 जो है, 5 किन के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो थोड़ा सा है ना, 1 मिनट हम देख लेते हैं कि 5 जो है किन के लास्ट में स्क्वायर में आते हैं, और वह चीज आप सभी का दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ देखना है, बार बार इस चीज को लिखना नहीं है। अब देखो, जैसे लिखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब क्या, ये बार बार ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप सभी को भागना नहीं है। आप सभी देखो तो पहले इसमें से हो क्या रहा है, हम बताएं कि आप 2 अंक सेपरेट किए, और इन्हीं 2 अंक जो सेपरेट किए हो, तो ये 5 जो हैं 1 से लेकर 9 के बीच में ही देखना है, 1 से लेकर 9 के ही बीच में देखना है। 0 का स्क्वायर को जानते हो, 0 ही होता है, ठीक। 1 से लेकर 9 के बीच में देखना है कि 5 जो है किस स्क्वायर के लास्ट में आता है। ये 5 जो है किस स्क्वायर के लास्ट में आता है, यानी कि इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, इकाई में सिर्फ 5 का स्क्वायर में 5 आ रहा है लास्ट में, और किसी में नहीं आ रहा है। सिर्फ 5 के स्क्वायर में 5 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 25 जो है, ये 5 जो है ये 25 का होगा। यहाँ 5 लिख दिए। जितने अंक आप सेपरेट किए थे ये वाला कहानी सम। अब बचा सेपरेट के बाद वाला, ध्यान से सुनना है। अब बचा सेपरेट के बाद वाले। अब सेपरेट का बाद का ये 20 जो है, ऐसा स्क्वायर ढूंढना है। आप स्क्वायर निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो, तो ये 20 जो है आपको ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, या तो 20 के बराबर हो जाए, या 20 से जस्ट नीचे, ज्यादा नहीं, 20 से थोड़ा नीचे हो जाए। तो अब कहेगा सर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 हो जाता है, लेकिन ये 20 से तो ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप कम बोले हो, तो 5 का नहीं लेके 4 का जस्ट नीचे, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 आएगा। अब समझ गए कि 20-25 का वर्गमूल 45 होगा। 20-25 का वर्गमूल 45 होगा। लेकिन आपको एक चीज नोट में लिख लेना है। नोट में देखो, नोट में क्या लिखना है। अब किसका स्क्वायर नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर हम एक दे दें 20 और 23, बोलेंगे इसका स्क्वायर क्या होगा। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना। आप दिमाग क्यों एग्जाम में लगाएंगे कि 20-23 का स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल पूछा है, तो 20-23 का स्क्वायर क्या होगा। आप लास्ट में देखो क्या क्या चीज आता है तो स्क्वायर होता है, और क्या क्या चीज नहीं आता है तो स्क्वायर नहीं होता है। आप लास्ट में देखेंगे। उस चीज को हम नोट में लिखा रहे हैं, तो इस चीज को नोट mit लिख लेना है। नोट NOTE नोट में लिखना है। यदि स्क्वायर रूट के लास्ट, देखो लिखना है, यदि स्क्वायर रूट के लास्ट में सिंगल जीरो का बात करेंगे, सिंगल जीरो कोमा 1 रहेगा, तो समझ लेना कि हाँ इसका स्क्वायर निकलेगा। 1 के बाद 4, 2 कहाँ गया, 3 कहाँ गया। इसका मतलब समझ लेना 2, 3, 7,
8 हो तो वह नन परफेक्ट स्क्वायर है। वह नन परफेक्ट स्क्वायर है। वह नन परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि आपको तुरंत एग्जाम हॉल में समझ जाना है कि इसका जो है कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लास्ट में सिंगल 0 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वह नन परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब आपको समझ जाना है कि ये इसका कभी भी, जैसे 20-25 का हम स्क्वायर निकालें 45 हुआ, 20 तो इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो कंडीशन में, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है 3, तो कैसे निकलेगा स्क्वायर? नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट। इतना आप समझ गए कि यदि स्क्वायर रूट के लास्ट में लास्ट वाला डिजिट, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे एक और लिख दें, बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे, लेकिन 7 ढूंढेगा, 1 से लेकर 9 के बीच में 7 ढूंढेगा कि किसके किसके लास्ट में 7 आता है, तो पता चलेगा किसी के लास्ट में 7 नहीं आता है। तो इसका स्क्वायर कभी भी नहीं निकलेगा। तो याद रखना है 0, 2, 3, 7 और 8 हो लास्ट में तो वह नन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। मतलब इसका स्क्वायर कभी भी नहीं निकलेगा। इतना चीज ध्यान देना है। अब देखो, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में से। आप 45 का देखें, आप जैसे 45 का देखें, नेक्स्ट लेते हैं। देखो दूसरा है 54-76। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा 54-76 का वर्गमूल क्या होगा? तो 54-76 का वर्गमूल क्या होगा? हम जानते हैं स्क्वायर है। स्क्वायर में से सबसे पहले पीछे से 2 अंक सेपरेट करते हैं, 1, 2। तो ये पीछे से 2 अंक सेपरेट कर दिए, पीछे से 2 अंक सेपरेट कर दिए। अब ये लास्ट वाला 6 देखना है। 1 से लेकर 9 के बीच में किस स्क्वायर में 6 आता है? तो आप देखेगा यहाँ पर, सर ये 4 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, तो आप 4 लिख दो। एक सर 6 का स्क्वायर में 6 आता है तो 6, यानी कि ये 2 जो है 6 लास्ट में दे रहा था। तो ये दोनों आपको लिख लेना, और ये एग्जाम हॉल में नहीं करना है, आपको माइंड में रखना है। अब ये वाला कहानी खत्म। अब आते हैं 54 पे। ऐसा आपको स्क्वायर ढूंढना है, या तो 54 के बराबर हो जाए, या जस्ट 54 से थोड़ा नीचे रहेंगे, जस्ट 54 से थोड़ा नीचे रहेंगे। तो कहेगा सर 9 का स्क्वायर 81, आप बहुत दूर चले गए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 8 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते हो, हम बताएं। या तो 54 के बराबर हो जाए, या 54 से जस्ट नीचे। 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब हम लेंगे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। या तो आपके पास ऑप्शन 4 रहेगा, 4 में से 2 गलत, अब बचेगा ऑप्शन 2। अब या तो होगा 74 या तो 76। अब देखना है, या तो आंसर होगा 74 या तो 76। अब कहेगा सर कैसे 74 76 होगा? इसमें से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये 7 और ये 7 दोनों में 7 है। इन्हीं दोनों के 7 को किन्हीं एक 7 को उठा लेना है, ठीक, और एक बढ़ा के गुना करना है। यदि 7 है तो गुना करेंगे 8 से, यदि 9 रहता तो गुना करते 10 से, यदि 4 रहता तो गुना करते 5 से। यानी कि जो भी संख्या इस जगह आएगा उसको सिर्फ एक बढ़ा के गुना करना है। जैसे यहां से 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 56। अब 56 हो गया। अब ये 56 और ये 54 को देखना है, यानी कि बाहर वाले मान 56 और रूट के अंदर वाले मान 54 को देखना है। तो आपको इतना सा दिमाग में सेट कर लेना है कि ये 54 और 56 जो है, अंदर वाला मान क्या है बाहर वाले मान से। हमेशा बाहर वाले मान से तुलना करना है अंदर वाले मान का। तो अंदर वाला मान क्या है? बाहर वाले मान से छोटा है या बड़ा? छोटा। अंदर वाला मान क्या है? अंदर वाला मान क्या है? छोटा या बड़ा? अंदर का मान है छोटा, तो आपका आंसर भी छोटा होगा, 54 वाला होगा। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 54 वाला हो जाएगा। यही जहाँ यदि अंदर वाला मान बड़ा रहता और बाहर वाला मान छोटा रहता तो आंसर भी होता
बड़ा वाला, ठीक। लेकिन यहाँ पर अंदर वाला मान छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा, ठीक। अब जैसे फिर देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इतना सा ध्यान रखना कि एक बढ़ा के गुना करेंगे, एक बढ़ा के गुना किए थे 7 गुना 8 बराबर 56। ये अंदर वाले के मान से बाहर वाले के मान में तुलना करना है, तुलना करना है। अब देखो इसका पूछ रहा है 67 24 का स्क्वायर क्या होगा। 67 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले पीछे से 2 अंक सेपरेट। अब 4 किसके किसके लास्ट में आ सकता है, एक 2 के लास्ट में और एक 8 के लास्ट में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो एक 2 का स्क्वायर और 4, तो यहां भी लिखेंगे 2 और यहाँ, हाँ ठीक है। देखो स्क्वायर को नहीं लेना है, किसके किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है उसको लेना है। एक 2 का स्क्वायर में 4 आता था, एक 8 का स्क्वायर में 64 आता था, नहीं 4 आता था इकाई अंक। अब ये वाला का कहानी खत्म। ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, या तो 67 हो जाए या तो 67 से जस्ट नीचे हो जाए। तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तो 8 लेना है लेकिन 9 नहीं लेना है, क्योंकि 9 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 67 से जस्ट नीचे है। तो यहां पर भी 8 होगा और यहां पर भी 8 होगा, या तो 82 आंसर होगा या तो 88 आंसर होगा। अब की बार 8 आया तो गुना करेंगे 9 से, जैसे यहाँ 7 आया था तो गुना किए 8 से। अब की बार 8 आया तो गुना करेंगे 9 से। 8 गुना 9 हो गया आपका 72। अब अंदर वाले और बाहर वाले के मान से तुलना करना है। अंदर वाला मान बड़ा कि छोटा, अंदर वाला मान छोटा तो आंसर भी छोटा। अंदर वाला मान यदि छोटा है तो आंसर भी छोटा। इस प्रकार स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो, अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को है ना समझ में कुछ तो आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे इस जगह से। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4। निकालते चलना है आप सभी को भी मेरे साथ, है ना। वीडियो को पॉज करके और आप सभी को साथ में निकालना है। अब देखो 5, ऐसा स्क्वायर ढूंढना है कि किन के लास्ट में 5, सिर्फ 5 के लास्ट में 5। और जब अकेले आ जाता है तब तो किसी के तुलना का जरूरत ही नहीं पड़ता है। जब खुद अकेले आ जाए तो किसी के तुलना की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब 42 का स्क्वायर देखना, ये किसके आसपास है। अब जाएंगे 6 का और 7 में जाएंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 65, ठीक 65 हो जाएगा। यदि आप कंफ्यूज हो इन्हीं को 65 गुना 65 करेगा तो फिर 42 25 आ जाएगा। दिखा देते हैं, देखो 1 मिनट। ये हो गया 25 25, फिर 6 5 30 2 32, फिर 6 5 30 और 6 4 36 36 3 39। इसी का आपसे पूछा गया था कि 42 25 का स्क्वायर क्या होगा। 42 25 का स्क्वायर आपको पता चल गया कि 65 होगा, ठीक। अब क्या होगा सर, इसमें तुलना नहीं हुआ। देखो अब तुलना कब होता है, जब 2 संख्या आता है तब, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर 9 तक में एक ही 5 है तो समझिए तो सिंपल है। बाकी बात हर चीज में तुलना करना पड़ता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 6084। अब बोले इसका स्क्वायर क्या आएगा। सबसे पहले पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे। अब ये 2 और 8 में होता है, 2 और 8 में होता है। अब जस्ट ये 60 देखना कि किसके आसपास का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो हम 8 तो नहीं ले सकते हैं, 60 से तो ऊपर नहीं जा सकते हैं, 60 से नीचे रह सकते हैं। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, एक बढ़ा के गुना करना है। तो 28 7 56। हमेशा अंदर वाले का मान तुलना करना है बाहर वाले के मान से। अंदर का मान 12, बाहर का मान छोटा, आंसर भी 12। यदि यही अंदर का मान छोटा रहता तो आंसर भी छोटा, लेकिन अब की बार अंदर का मान 12 तो आंसर भी 12। विश्वास नहीं हो रहा है तो एगो, अब ये तो सिंपल था। अब ये भी आपको एगो गुना चेक करके हम दिखा देते हैं। 8 8 64 62, 8 8 64 6 8 56 6 62,
8 7 56, 5 और 7 49, 49 और 5 54। अब लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर विश्वास करेंगे कि यदि अंदर का मान 12 तो आंसर भी 12, और बाहर का मान अंदर का मान 12 तो आंसर भी 12, और अंदर का मान छोटा तो आंसर भी छोटा। हमेशा अंदर के मान से बाहर की तुलना करते करते चलना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो। अब आया लास्ट में 1। अब देखेगा 1 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। एक 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। अब ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, या तो 79 के बराबर हो जाए या 79 से जस्ट नीचे। तो 9 का स्क्वायर 81, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 64 होता है। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब यहाँ 8 है तो गुना करेंगे 9 से, 9 8 72। ये वाले मान से तुलना करेंगे। अंदर का मान 12, बाहर वाले से मान से देखें अंदर का मान 12 तो आंसर भी 12, अंदर का मान 12 तो आंसर भी 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 86 49, और हर क्वेश्चन बनेगा। यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अब देखना ये 9 जो है किसके किसके लास्ट में आता है। एक 3 का और एक 7 का, एक 3 का और एक 7 का आता है। तो यहाँ पर लिख लेना है 3 और 7। इधर वाला तो कहानी खत्म। अब 86 9 10 9, एक बढ़ा के गुना, एक बढ़ा के गुना करेंगे। ये 9 गुना 10, ये हो जाएगा 19। तुलना मान कर दो, अंदर का मान छोटा दिख गया तो आंसर भी छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। हाँ, अब थोड़ा सा अब असली मजा तो अब आएगा, असली मजा तो अब आएगा। पहले बोले थे 30 तक स्क्वायर याद रखना है। अब पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे। 6 किन के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में, 6 किन के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में। अब इसका कहानी खत्म। अब बचा 302। ऐसा आपको दिमाग लगाना है, या तो 302 के बराबर हो जाना है या तो 302 से जस्ट नीचे। तो आप 18 का स्क्वायर लेगा 324 और 17 का स्क्वायर लेगा 289। इसका मतलब 18 नहीं लेके 17 लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 302 से ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर 17 का स्क्वायर लेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ भी 17 यहाँ भी 17। अब देखो कितना बड़ा डिजिट आ गया। या तो आंसर होगा 174 या तो 176। आपको एक बढ़ा के गुना करना है। 17 गुना 18, आप 17 गुना 18 करेगा 18 7 26 से हासिल रहेगा 12, और 18 प्लस 12 कर देगा 8 2 10 1 1 2 306। अंदर का वाला अंदर और बाहर के मान से तुलना कर दो। बाहर में है 306, अंदर में है 302, मतलब छोटा है। आंसर भी होगा छोटा वाला, आंसर भी होगा छोटा वाला 174। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है 24 33 6। 24 33 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। आपको उतना ही काम करना है। आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में पीछे से 2 अंक सेपरेट, 1 2 पीछे से 2 अंक सेपरेट किए। ये 6 किन के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में। अब जस्ट 243 का, या तो ऐसा स्क्वायर ढूंढना है 243 हो जाए, या जस्ट 243 से नीचे। आप 12 का स्क्वायर लेते हो 184, और डायरेक्ट 20 का स्क्वायर लेते हो 400, बहुत ज्यादा चले जाते हो। इसलिए 17 का स्क्वायर 289 और 16 का स्क्वायर 256। अभी ज्यादा 15 और 16, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 200,
25 और 16 का स्क्वायर होता है 289। 289 नहीं लेना है आपको, 15 का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ भी 15 हो जाएगा और यहाँ भी 15 हो जाएगा। एक बढ़ा के गुना करना है, 15 गुना 16, 16 पंचे 80, 16 8 24, 240। अब अंदर वाले और बाहर वाले मान को तुलना करना है, अंदर वाले और बाहर वाले मान को तुलना करना है, तुलना करना है अंदर वाले और बाहर वाले मान को। तो देखो अंदर वाला मान 12 बाहर वाले मान से, इसीलिए आंसर भी 12 होगा, 156 होगा। वही क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 33,124 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर नहीं 33,124 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे, 1 2। पीछे से जैसे आप 2 अंक सेपरेट करते हो तो ये 4 किन के स्क्वायर के लास्ट में बोलेगा सर, 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 4, 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 4। अब ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, या तो 331 हो जाए परफेक्ट, या 331 से जस्ट नीचे रहना है। तो 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। तो यहाँ पर आपको 18 का स्क्वायर रहना है, क्योंकि 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, 361 ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर रहना है 18 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, एक बढ़ा के आपको गुना करना है, 18 गुना 19। तो 18 नामा एक तुलिया से 71 हासिल 17 और 18 और 17 आपको प्लस करना, 8 7 15 351 हो गया। 18 गुना 19 करेंगे 351 हो जाएगा। और अंदर वाले और बाहर वाले मान को तुलना करना है, अंदर वाला मान छोटा है किससे, बाहर वाले के मान से, इसीलिए आपका आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका स्क्वायर निकालेगा, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेगा, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेगा तो ये 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0। या तो जस्ट 144 खोजना है या तो 144 से नीचे। आप देख लो ये 12 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 13, अब तुलना करने के लिए सीख गए हो। वीडियो को 2 बार 3 बार देखेगा, अपने आप समझ में आएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, खुद से समझ में आएगा। 2 अंक सेपरेट, एक होगा 4 का, सॉरी एक होगा 2 का, एक होगा 8 का। 353, 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 324। तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, एक बढ़ा के गुना कर देगा 300। अंदर और बाहर का मान तुलना करना, अंदर में है 353 और बाहर में है 351, अंदर का मान है 12, इसलिए आंसर भी 12, आंसर भी 12 के साथ चला जाएगा। 14 का बात करें, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे, 4 और 6 का होगा। ये 6 जो है किनके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। तो देखो बाबू 6 आता है, एक 4 का स्क्वायर में 6 और एक 6 का स्क्वायर में 6 आता है, इसलिए 4 और 6 होगा। अब ऐसा स्क्वायर ढूंढना है आपको, या तो 88 हो जाए या तो 88 से जस्ट नीचे। 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा। एक बढ़ा के गुना करना है, 9 गुना 10 90। अंदर और बाहर वाले मान से तुलना करना है, बाहर अंदर का मान छोटा, आंसर भी छोटा। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें, 23 4704, ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें से थोड़ा हो सकते हैं आप सभी को परेशानी, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट, और इसमें से भी आप पीछे से 2 अंक करेंगे सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद देखेगा ये 2 और ये 8, ये 2 होगा और ये 8 होगा। अब सर आप तो 30 का स्क्वायर बताए हो, यहाँ तो बहुत ज्यादा चला गया, थोड़ा सा समझना है। हम 30 का स्क्वायर तक लिखाए हैं 900 और ये है 3047। तो आप 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ध्यान से जरा सोचना है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, यहाँ जबकि है 3000 के आसपास। तो और आगे बढ़ेंगे, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 50 का स्क्वायर
2500 होता है और 60 का स्क्वायर 3600 होता है। मतलब 3600 आगे चला गया, यानी कि 50 और 60 के बीच में होगा 50। हाँ, 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर का बात करेंगे तो 51 का स्क्वायर आप जानते हो कि 51 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 01 स्क्वायर निकालने के लिए जानते हो 52, हाफ से गुना कर देंगे 26, 2601, जबकि यहाँ तो है बहुत, इसको 52, ये 52 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 04 27। और फिर 53 का बात करें, 53 से गुना करेंगे तो 53 से हो जाएगा आपका 09 23। यानी कि आते जा रहा, इसका मतलब हम डायरेक्ट 550 से चेक कर लेते हैं, और डायरेक्ट 550 चेक करेंगे तो 550 आ जाएगा, डायरेक्ट 550 से आ जाता है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 55। अब ये देखेंगे कि सर अंदर वाले और बाहर वाले के मान में डिफरेंस कैसे देखेंगे, और इतना बड़ा आपसे स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये खुद देखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हो रहा है। लेकिन आपसे इतना बड़ा कभी भी स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। एक बढ़ा के आप गुना करेंगे, जब इसको आप बढ़ा के गुना करेंगे एक, तो आपका आंसर आ जाएगा हमेशा अंदर वाले के, हमेशा बाहर वाले का मान अंदर वाले के मान से कम रहेगा, ठीक है, हमेशा अंदर वाला का मान जो है बाहर वाले के मान से कम रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 552। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन देखें टोटल, और 15 क्वेश्चन देखें और 5 क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देते हैं, ठीक, बना के आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसका क्या आंसर होगा। यदि आप सीख गए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर देना है। तो आपके लिए हम 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसी पर आधारित 5 क्वेश्चन है, तो SW के रूप में है, तो जरूर उसको बताइएगा कि क्या क्या आंसर होगा। अभी रुक जाना, अभी भागना नहीं है, 5 क्वेश्चन देख लो, ऐसा मत कि सीख गए तो भाग गए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है खतरनाक टाइप का है, क्वेश्चन लाए हम 5 क्वेश्चन, तो इसीलिए होमवर्क के रूप में 5 क्वेश्चन देते हैं, इसलिए मेरे साथ हाथ चलाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहा। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।